हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट फाइनेंस। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर हम सीखेंगे कि आज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या और टाइप ऑफ सर्विसेज देते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। उसके बाद हम देखा कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट फाइनेंस का। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फेलियर या वीकनेसेस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखना यहाँ पे सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंस। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, देखना डेवलपमेंट फाइनेंस में बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक के जैसा है। ठीक है, कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस medium as well as long term to business units in the form of loans, underwriting, investment and guarantee operations and promotional activities, economic development in general and industrial development in particular। तो बेसिकली डेवलपमेंट बैंक्स जो है, डेवलपमेंट फाइनेंस जो है, वो बहुत सारा टाइप ऑफ सर्विसेज देता है टू द बिजनेस यूनिट्स लाइक गिविंग लोन, अंडरराइटिंग का मतलब होता है शेयर सेल करवाना। उसके बाद बहुत प्रकार का गारंटी देता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटीज देता है और प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द अदर एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनका मेन पर्पस ही है कंट्री के अंदर डेवलपमेंट लेकर आना। जैसे हमारा एक बैंक है आईडीबीआई। ठीक है, ये आईडीबीआई जो एक प्रकार का डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक है। ठीक है, next, development finance is a multi-purpose institutions and share entrepreneurial risk, changes its approach in time and industrial climate, encourages new industrial projects to bring about economic growth। तो बेसिकली डेवलपमेंट पे फोकस है, कैसे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और कैसे वो नया नया प्रोजेक्ट्स जो है वो ला सकते हैं। नेक्स्ट, therefore a development finance institution is a term lending institution which provides medium and long-term finance for industrial growth and development of a country. It provides sufficient financial resources and expert advice to promote new industrial unit। तो जो भी नया इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको जो भी हेल्प चाहिए होता है ये डेवलपमेंट फाइनेंस के द्वारा उनको मिल पाएगा। In this view, a development financial institution provides financial and promotional facilities for the overall development of the country। तो ये इनका बेसिकली टारगेट है कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कंट्री के अंदर, जब कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रो करेगा। और इनका मेन पर्पस ही है इंडस्ट्रीज को हर प्रकार का फाइनेंशियल एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, जिसके अंदर पहला आता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि एक्सपर्ट है लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट्स देने में। क्रेडिट का मतलब है लोन देने में। देखना, अ डेवलपमेंट फाइनेंस इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस यूनिट्स। सेकेंड, मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। खाली पैसा लोन देना इनका काम नहीं है, और भी बहुत सारा काम ये लोग करते हैं लाइक अंडरराइटिंग हो गया या फिर तुम्हारा अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज हो गया, न्यू प्रोजेक्ट को अप्रूव करना, ये सब का सब काम जो है ये लोग करते हैं। अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट जस्ट अ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। खाली लोन देने वाला बैंक नहीं है। ये क्या करता है, a development financial institution undertakes underwriting activities, investment and guarantee operations and promotional activities along with financial assistance। तो नॉर्मल बैंक जो है उससे बहुत अलग है। नॉर्मल बैंक सिर्फ लोन दे सकता है, ये लोग लोन के साथ साथ दे कैन गिव अदर फैसिलिटीज एज वेल। नेक्स्ट, हेल्प टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये बहुत बड़ा फायदे का बात है कि दोनों सेक्टर को प्रमोट करता है, पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंस हेल्प नॉट ओनली टू द प्राइवेट but also to the public sector undertakings।
Thus, both private and public sector institutions get financial help from development finance institutions. ठीक है. Next, डेवलपमेंट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका मेन पर्पज ही है, इनका नाम में ही है डेवलपमेंट फाइनेंस, तो इनका मेन पर्पज ही है कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना. A development financial institution is essentially a development oriented financial institution. The primary aim of development financial institution is to promote economic development by promoting investment and entrepreneurial activities. तो बेसिकली ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट को बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. In a developing country, it encourages new and small entrepreneurs and try to get balanced regional growth. तो इनका कोशिश होता है कि हर एक एरिया इक्वली डेवलप हो और छोटी छोटी जगह से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बने जो कि बिजनेस करने से पहले डरते थे, अब वो लोग आराम से बिजनेस कर सकें बिकॉज दे विल गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर हेल्प इन देयर बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. Development financial institution aims at promoting the saving and investment habit in the community. तो कंट्री के अंदर एक पैसा बचाने का और उसको इन्वेस्ट करने का जो एक वातावरण है, उसको प्रमोट करता है तुम्हारा डेवलपमेंट फाइनेंस. इट डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. जनरली पब्लिक से पैसा लेने पे ये भरोसा नहीं रखता है. A development financial institution does not accept deposits from the public like a commercial financial institution. तो यहाँ पर ये अलग करता है कमर्शियल बैंक को और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही है सिर्फ लोन देने का, और ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये तो पैसा भी डिपॉजिट लेते हैं और ये लोन आगे प्रोवाइड करते हैं. तो डेवलपमेंट फाइनेंस बहुत ज्यादा अलग है from a traditional commercial bank. ठीक है. And other financial institutions who totally depend upon saving mobilization. Next, gap filler. The major role of development is a gap filler to fill the deficiencies of the existing financial facilities. It does not compete with the normal channel of finance, that is finance already made available by the commercial financial institutions and other conventional financial institutions. तो जो काम पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी करते हैं उससे बहुत अलग काम करता है. ये जो वो लोग नहीं कर पा रहे, वो सब काम कर रहा है डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक. ठीक है. नेक्स्ट, सर्विस मोटिव. इनका मेन पर्पज जो पैसा कमाना नहीं है. द मेन पर्पज इज गिविंग सर्विसेज टू द इंडस्ट्रीज. The prime motive of development finance institution is to serve public interest rather than to make profits. इसीलिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी जेन्युइन रहता है और काफी कम रहता है. ठीक है. इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. एंड लास्ट, accelerate the rate of growth. The main aim of development financial institution is to accelerate the rate of industrial growth of an economy. तो इनका मेन पर्पज है कंट्री के अंदर कैसे ग्रोथ होगा, और ग्रोथ कब हो पाएगा जब कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रो करेगा, और इनका मेन पर्पज ही है इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. ठीक है. नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस. तो ये हम लोग देखिए अभी तक कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट फाइनेंस का. अब हम देखते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस क्या क्या काम करता है रियलिटी में. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंस, जिसके अंदर सबसे कॉमन है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहां पर वो लोन प्रोवाइड करेगा टू द इंडस्ट्रीज विच आर न्यूली सेटअप एंड द ओल्ड इंडस्ट्रीज फॉर मीडियम टर्म एंड एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म. Development financial institutions are specialized financial institutions which provide medium-term and long-term finance to both private and public sector enterprises. These financial institutions also provide guarantee to raise the loans
फ्रॉम फॉरेन एंड डोमेस्टिक सोर्सेस। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो हम पैसा लाएंगे उसके अगेंस्ट हमारे बदले वहां पर गारंटी भी ये देता है। ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प्स द इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू गेट मशीनरी फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। बड़े बड़े मशीन्स का जरूरत पड़ता है इंडस्ट्रीज को, तो ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक है ये उसको लाने में भी हेल्प करता है हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। तो बेसिक पर्पस ये है प्रोवाइडिंग हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आवर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सेकेंड क्या काम करता है देखते हैं। सेकेंड है एंटरप्रेन्योरियल गैप फिलर। देखना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स द वर्क ऑफ डिस्कवरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। कहाँ कहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रमोट करना, प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एंड टेक्निकल रिसर्च, कंडक्टिंग सर्वे, फिजिबिलिटी स्टडी एटसेट्रा। तो बेसिकली एक नए प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करता है डेवलपमेंट फाइनेंस। The promotional role of development finance institution for a setting up new industrial project is very important for increasing the pace of industrialization। तो कंट्री के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है तो हमको नए नए इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगा, और ये नए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड सर्वे है, हेल्प है, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट फाइनेंस। Especially in developing country which lack new entrepreneurs due to lack of expertise and managerial abilities। Next आता है commercial financial institutionalizing activities। Generally the working capital needs, जो नॉर्मल बैंक करता है वो सब काम भी करता है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल वाला। द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर मेट अप बाय द कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वर्किंग कैपिटल समझते हो जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा का जरूरत पड़ेगा। द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर मेट बाय द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट इन सम केसेस वेयर commercial financial institutions are not able to provide finance for working capital of the units, the development, कितना important बात है, the development finance institution extend financial assistance फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो और क्या करेगा तुम्हारे लिए बेटा, देखो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन्स तो दे ही रहा था, स्मॉल लोन डे टू डे एक्टिविटी के लिए कमर्शियल बैंक था, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक डे टू डे एक्टिविटीज के लोन नहीं दिया है तो हम ये डेवलपमेंट फाइनेंस से डे टू डे एक्टिविटी के लिए मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए भी हम लोग लोन जो है वो ले सकते हैं ऑफ देयर लोनीज इफ दे फेल टू गेट शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बाकी जगह से अगर पैसा नहीं मिलता है तो ये कमर्शियल बैंक जैसे लोन प्रोवाइड करता है वैसे ही डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक भी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे जॉइंट चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, वो काम भी डेवलपमेंट फाइनेंस करता है। ठीक है। The development finance institution undertake joint appraisal of projects by taking up joint financing along with others। joint financing समझते हो, जहाँ पे जैसे एक बहुत ही बड़ा फाइनेंस करना, जैसे 1000 करोड़ का फाइनेंस करना, तो हो सकता है ना एक बैंक 1000 करोड़ का फाइनेंस नहीं कर सकता, उतना रिस्क को लेना नहीं चाहते, उतना पैसा नहीं है, तो 2-3 बैंक मिलकर जो है जॉइंटली फाइनेंस करते हैं, जिसको हम कंजोर्शियम भी बोलते हैं बैंक के लैंग्वेज में। दिस इज कॉल्ड एज कंजोर्शियम। कंजोर्शियम का मतलब होता है कंबाइंडली कुछ काम को करना। ठीक है। The development financial institutions may be financially and legally restricted by prescribing the maximum limits of lending, which may force this financial institution to associate with other institutions for taking up the financing of some projects jointly। तो कुछ लिमिट है कि कितना पैसा हम दे सकते हैं, एक मैक्सिमम गवर्नमेंट सेट कर रखा है, जिसके वजह से हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर और भी लोगों को साथ में लेकर फाइनेंसिंग करना पड़ेगा। जैसे 1000 करोड़ का फाइनेंसिंग है, हम लोग जैसे 600 करोड़ कर दिए तो बाकी 400 करोड़ के लिए हमको 2-3 बैंक को और साथ में ले लेना चाहिए। ठीक है।
A development financial institution may not be able to meet all the requirements of the industries. So it may join hands with other financial institutions to undertake the big projects. तो जो अकेला हो सकता है ना कर सके, इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए it takes the help of the other financial institution या other commercial banks also. ठीक है. नेक्स्ट, रीफाइनेंस फैसिलिटी. रीफाइनेंस मतलब एक ही चीज को दोबारा फाइनेंस करना. द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो ग्रांट refinance facility to other lending institutions. The development financial institutions provide funds to the lending institutions against loans extended by them to the industrial units. जैसे आज मैं अगर लोन दिया हूं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, तो मुझे बड़े आसानी से लोन मिल जाएगा फ्रॉम द डेवलपमेंट फाइनेंस. तो डेवलपमेंट फाइनेंस हेल्प कर रहा है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इजीली इंडस्ट्रीज को लोन देने में. जैसे मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं लोन देता हूँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, तो मैं बड़े आसानी से लोन ले सकता हूँ फ्रॉम द डेवलपमेंट फाइनेंस. तो इनडायरेक्टली देखोगे तो डेवलपमेंट फाइनेंस ही लोन दिया है टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स. इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग. रीफाइनेंसिंग मतलब मैं लोन दिया हूँ और मुझे ये वापस से मुझे लोन दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी. क्रेडिट गारंटी का मतलब बेसिकली गारंटी लेना कि डिफॉल्ट नहीं होगा, अगर डिफॉल्ट होगा तो हम पैसा देंगे. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी schemes to small scale sectors in getting the proper financial facilities from lending institutions. The lending institutions hesitate to grant loans. छोटे छोटे यूनिट्स को लोन नहीं देते हैं ना. ग्रांट लोन टू स्मॉल सेक्टर ड्यू टू एलिमेंट ऑफ रिस्क. तो बहुत सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है छोटे मोटे लोगों को, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. तो डेवलपमेंट फाइनेंस यहाँ आता है और उनके बदले गारंटी लेता है. द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ग्रांटिंग अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस लोन्स टू स्मॉल स्केल सेक्टर्स with the object of enlarging the supply of industrial credit. पर्पस क्या है? इंडस्ट्री में क्रेडिट जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी मिले. ऐसा ना हो कि खाली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन मिल रहा है और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लोन नहीं मिल पा रहा है. ठीक है. द क्रेडिट गारंटी स्कीम enables the small scale enterprise units to avail the loan facilities without hesitation. अगर डेवलपमेंट फाइनेंस नहीं होता तो ये छोटे मोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कोई लोन नहीं देता, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता. तो इनके बदले डेवलपमेंट फाइनेंस जो है गारंटी ले रहा है, जिसके वजह से इन लोगों को जो है लोन मिल पा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग का मतलब होता है नया शेयर्स को सेल करवाना. ठीक है. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में एक्वायर securities of the industrial unit either through promotion work or by converting loans into equity shares or preference shares. या तो लोन को कन्वर्ट कर लेगा शेयर्स में, या फिर नया जब हम शेयर इशू करेंगे तो वो लोग उस शेयर को खरीद लेंगे. The development finance institutions do not hold these securities on permanent basis. They try to disinvest in these securities in a systematic way without affecting the market price of this security. So basically इनका पर्पस वो जो शेयर है उसको खरीद कर रखना नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके उसको मार्केट में वो लोग सेल आउट कर देते हैं. लेकिन एक बार में नहीं बेचते, एक बार में बेचेंगे तो मार्केट प्राइस गिर जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है मार्केट में शेयर्स को सेल करते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज फेलियर और वीकनेस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस. तो डेवलपमेंट फाइनेंस कहां पर फेल कर जा रहा है या क्या डिमेरिट्स है, क्या वीकनेस है डेवलपमेंट फाइनेंस का. ठीक है. जिसके अंदर पहला आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. सारा का सारा इकोनॉमिक पावर जो है सेंट्रलाइज है, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोग उतना ज्यादा बेनिफिट आज तक नहीं ले पाए हैं इसका. The development financial institution may grant loans
to medium and large scale businesses units, which results in centralization of economic power in the hands of large scale business units in the country. तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लोन मिल रहा है, छोटे लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा ज्यादा, तो जो पावर है वो सारा का सारा पावर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास रह रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा बिटवीन द मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, इग्नोरिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो मैं बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इग्नोर करता है, बहुत देखा गया है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Another big failure of development financial institution is the ignorance of small scale and cottage industries while advancing financial help. Development financial institutions do not provide due attention for the development of small scale industries. Small scale industries do not get the adequate financial help. उनको उतना help नहीं मिलता है due to lack of proper guarantee and proper project report. तो कई बार वो लोग सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं ला पाते, उनको कोई गारंटी देने वाला नहीं है. इस वजह से बहुत बार देखा गया है कि रियल लाइफ के अंदर इनको जो है पैसा नहीं मिल पाता है. नेक्स्ट, लोन्स टू एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स ओनली. तो ये देखा गया है कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको तो बड़े आसानी से लोन मिलता है, लेकिन जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है. ठीक है. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रांट लोन फैसिलिटीज टू लार्ज एंड वेल एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स ओनली. द न्यू एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन गेटिंग द लोन्स फ्रॉम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इन अंडरराइटिंग वर्क. इनका मेन काम अंडरराइटिंग का नहीं है. ठीक है. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव नो इंटरेस्ट इन द अंडरराइटिंग ऑफ थोड़ा हैंग हो रहा है ना, देखते इन द अंडरराइटिंग ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स. तो नए अंडरटेकिंग, नया प्रोजेक्ट का या नए बिजनेस का अंडरराइटिंग वो लोग नहीं करते. उनको भी डर है, क्या पता नया बिजनेस नहीं चला, शेयर का प्राइस गिर गया तो पैसा डूब सकता है, इसलिए ये लोग भी डरते हैं नए बिजनेस का कुछ भी अंडरराइटिंग करने में. अंडरराइटिंग मतलब उनका शेयर्स खरीदने में या सेल करवाने में हेल्प करना. ठीक है. दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ओनली इंटरेस्टेड इन परचेजिंग शेयर एंड डिवेंचर्स ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. मतलब कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और जो रूरल एरिया उतना डेवलप नहीं हो रहा है. Thus financial institutions increases the problems of unbalanced regional growth by adopting unbalanced regional grant policies to different sectors of the country. जैसे हम देख सकते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फेवर करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप करेगा और जनरली लार्ज इंडस्ट्रीज बड़े बड़े एरियाज में होता है. तो छोटे छोटे नए एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो विलेज में, टाउन में, वो रूरल एरियाज में है और वहां पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है. ठीक है. नो अटेंशन टुवर्ड्स सिक इंडस्ट्री. जो लॉस में है, जो बिजनेस जो बीमार है, सिक मतलब जो लॉस में है, उनके तरफ तो ध्यान भी नहीं देते ये लोग. ठीक है. द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्रोवाइड ड्यू अटेंशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सिक इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. एंड लास्ट, लैक ऑफ फंड्स. ये क्या पैसा देंगे, इनके खुद के पास पैसा कम पड़ता है कई बार, और जब इनके पास खुद के पास पैसा कम होता है तो ये लोग जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कंट्री का वो पूरा नहीं कर पाते हैं. देयर इज अ रेगुलर शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ड्यू टू दिस रीजन द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड एडिक्वेट फाइनेंस हेल्प टू वीक इंडस्ट्रियल यूनिट्स. क्योंकि पैसा कम होता है तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में ये लोग पैसा पहले इन्वेस्ट करते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज को पैसा पहले देते हैं, और जो छोटे इंडस्ट्रीज है रूरल एरियाज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इन लोगों को जो है पैसा नहीं मिल पाता है. तो बेसिकली देखेंगे तो अमीर अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है. तो ड्यू टू दिस बेसिकली भेदभाव जो होता है, एक भेदभाव कर रहा है डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक
जहाँ पर स्मॉल स्केल को ज़्यादा लोन्स का ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों को लोन ना देकर लार्ज स्केल को लोन्स ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। देखो रीज़न भी है, उस उन लोग आराम से पैसा दे पाएंगे, इंटरेस्ट दे पाएंगे, शेयर में प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, शेयर खरीदोगे तो। स्मॉल स्केल में नुकसान हो सकता है, डूब जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक भी डरता है इनको लोन्स देने में, जबकि ज्यादा रिक्वायरमेंट इनको है लोन का एज कंपेयर टू द बिग ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सोचने का जरूरत है कि क्या सच में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है कंट्री के अंदर जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, डेट इज प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, रूरल एरियाज में, क्या ये सब सच में हो रहा है, या फिर ये सब की तरफ ध्यान नहीं देकर ये बैंक्स भी जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को खाली फंडिंग करते हैं। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम तो यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है आज से क्लास में हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड